Hello students, today in this video we are going to read your lesson 13. The title is Forest and River. This is a poem written by जलालुद्दीन रूमी. जलालुद्दीन रूमी के द्वारा ये लिखी गई एक पोएम है जिसको हम स्टडी करेंगे. इसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, मैसेज है. उस मैसेज को आप समझने की कोशिश करें. ये एक प्राकृतिक नियम है, नेचुरल लॉ है कि दूसरों का जीवन और दूसरों की स्थितियां हमें खुद से बेहतर लगती हैं. कोई भी व्यक्ति हो वो ये समझता है कि उसके बगल वाला बहुत सुखी है, मैं बहुत दुखी हूँ. इसमें जो टाइटल है फॉरेस्ट एंड रिवर, जंगल और नदी, इस पोएम का टाइटल है. जंगल नदी द्वारा आनंद उठाए जा रही स्वतंत्रता से प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन महसूस करता है. जंगल ये देखता है कि नदी किस प्रकार से स्वच्छंद होकर के बहती है. जंगल अपने भाग्य पर पश्चाताप करता है. वह एक ही स्थान पर बंधा रहने के लिए विवश है. और दूसरी तरफ नदी ये महसूस करती है कि जंगल द्वारा उठाया जा रहा एकाकीपन का आनंद उसकी निरंतर बहने वाली स्वतंत्रता से बेहतर है. उसे लगता है नदी को कि जंगल एक जगह स्थायी है, उसे ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता, वो एकाकी रहता है, सुनसान इलाके में शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है. तो नदी को जंगल का जीवन अच्छा लगता है. उसे महसूस होता है कि उसकी यात्रा व्यर्थ है. नदी कहती है कि उसकी यात्रा व्यर्थ है. उसे लगता है, नदी चाहती है कि जंगल को प्राप्त शांति और विश्राम उसे भी उपलब्ध हो सके. इस प्रकार नदी एवं जंगल एक दूसरे की स्थितियों की तुलना करते हैं. नदी अपनी स्थिति की बात करती है, जंगल अपनी बात करता है और अपनी स्थिति से दूसरे की स्थिति बेहतर मानते हैं. यही प्रश्न इस पोएम में बताया गया है. यह प्रश्न मनुष्य के हृदय में भी उठता है कि उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, जंगल का या नदी का. तो अबाउट द पोएम सेक्शन में हम ये जानेंगे किस प्रकार से पोएम के बारे में ये बात सत्य साबित होती है. द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज लुक्स ग्रीनर. इस लाइन का मतलब है पड़ोसी के बगीचे की घास हमें ज़्यादा हरी दिखती है, यानी पड़ोसी का जीवन हमें ज़्यादा सुखी लगता है. द फॉरेस्ट एनवीज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट द रिवर इंजॉयज. जंगल उस नदी से जो कि जिसके पास आने जाने की, बहने की स्वतंत्रता है, उसका आनंद ले रही है नदी. जंगल उससे ईर्ष्या करता है और एक ही स्थान पर बंधे रहने का अफसोस करता है खुद के बारे में. एंड रिग्रेट्स इट्स ऑन डेस्टिनी ऑफ रिमेनिंग चेन्ड टू वन प्लेस. जंगल किस प्रकार से अपने भाग्य से, डेस्टिनी से, जो एक ही स्थान पर बंधा हुआ है, चेन्ड है, उस पर रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है. द रिवर ऑन द अदर हैंड एनवीज द मैजेस्टिक सेक्लूजन दैट द फॉरेस्ट एंजॉयज. उसी प्रकार दूसरी ओर नदी को जंगल द्वारा उठाए जा रहे इस एकांत के आनंद पर ईर्ष्या होती है. इट कंसिडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस. नदी को अपनी यात्रा मीनिंगलेस लगती है, अर्थहीन उसे लगती है. इट लॉन्ग्स फॉर द काम एंड रेस्ट गिफ्टेड टू द फॉरेस्ट. नदी चाहती है कि जंगल को मिल रही शांति और आराम, विश्राम के लिए वो लालायित होती है. उसकी इच्छा है कि उसे भी जंगल जैसी जीवन मिले. Thus the forest and river see themselves in the image of each other. इस प्रकार से वन और नदी दोनों अब खुद को एक दूसरे के प्रतिरूप के रूप में देखना चाहते हैं. जंगल नदी बनना चाहता है, नदी जंगल बनना चाहती है. What should a man desire to be a forest or a river? एक आदमी की क्या आकांक्षा होनी चाहिए, एक व्यक्ति की क्या इच्छा होनी चाहिए, वन होने की, जंगल होने की या नदी होने की. यही प्रश्न इस पोएम में है जिसको हम इन दोनों के डायलॉग से समझने की कोशिश करेंगे. द डायलॉग बिटवीन फॉरेस्ट एंड रिवर मेक्स द पासर बाई ए मैन डाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस व्हाट दोज डाउट्स आर.
जब जंगल और नदी के बीच में डायलॉग होता है, वार्तालाप होती है, तो वहाँ से एक गुजर रहा व्यक्ति है, पासरबाई है, एक व्यक्ति जो प्रकृति के अस्तित्व पर शंका करता है, डाउट करता है, और वो डाउट क्या है वो हम इस कविता में देखेंगे। तो पोएम के जो स्टेंजा हैं वो स्टार्ट होते हैं, आई विश आई वर लाइक यू सेड द फॉरेस्ट। जंगल कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊं, काश मैं होता तुम्हारी तरह। टू द रोअरिंग रिवर, और जंगल ने ये बात कही गरजती हुई नदी से, गरजती हुई सरिता से। ऑलवेज ट्रेवलिंग ऑलवेज साइट सीइंग, जंगल कहता है नदी से, सदैव तुम साइट सीइंग यानी सुंदर सुंदर दृश्यों को, पवित्र क्षेत्रों को देखती हो, और शुद्ध जो तीव्र गति से गर्जना करती हुई नदी जाती है, सदा यात्रा करती हुई, सैर सपाटा करती हुई, उससे वो ये बात कहता है, सदैव तुम सुंदर दृश्यों को देखती हुई जाती हो। कहाँ जाती है नदी? रशिंग टुवार्ड्स द प्योर डोमेन ऑफ द सी, सदैव वो जाती है अपने पवित्र क्षेत्र की ओर जो कि समुद्र है। डोमेन ऑफ द सी, जहाँ पर शुद्ध साम्राज्य है, तीव्र गति से वो जाती हुई समुद्र में जाती है, जहाँ पर द किंगडम ऑफ वाटर, वाटर, जहाँ पर केवल राज है जल का, पानी का ही साम्राज्य है। द पैशनेट विगरस स्पिरिट ऑफ लाइफ, पैशनेट यानी कि भावनाओं से भरी हुई, भाव प्रवण, विगरस स्पिरिट यानी उत्साह से ऊर्जावान, एक सशक्त आत्मा ऑफ लाइफ, जीवन की। वो नदी को कहता है कि उसकी जो जीवन है वो भावनाओं से भरा हुआ है, उत्साह से, ऊर्जा से भरा हुआ है नदी का जीवन। द लिक्विड टर्काइज ऑफ लाइट विद इटर्नल फ्लो, रोशनी को हरे हरे नीले जो द्रव होते हैं, ये यहाँ पर टर्कोइज एक मोती होता है, समुद्र में ये पाया जाता है, उसके बारे में इसको बोला गया है। द पैशनेट विगरस स्पिरिट ऑफ लाइफ, द लिक्विड टर्कोइज ऑफ लाइट विद इटर्नल फ्लो। अब यहाँ आप देख सकते हैं टर्कोइज यानी फिरोजा कलर का, ब्लू कलर का एक रत्न होता है जो तरल होता है। तो प्रकाश का एक तरल फिरोजा अनंत प्रवाह के साथ, इटर्नल यानी अनंत फ्लो के साथ, प्रवाह के साथ में ये नदी बहती है। तो इस प्रकार से वो अलग अलग संज्ञाएं नदी को देता हुआ जंगल उसका बखान कर रहा है। फिर अपने बारे में वो कहता है, बट वॉट एम आई, परंतु मैं क्या हूँ? ओनली ए कैप्टिव, केवल एक बंदी, एक कैदी, चेन्ड टू द अर्थ, जो धरती से बंधा हुआ है। क्योंकि आपको पता है जंगल के जो पेड़ हैं वो धरती से बंधे रहते हैं, जड़ें उनकी धरती में रहती हैं। तो जंगल कहता है कि मैं क्या हूँ? केवल एक कैदी जो धरती से बंधा हुआ है जंजीरों में। इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, सन्नाटे में, शांति में मैं बड़ा होता हूँ, बूढ़ा होता जाता हूँ। इन साइलेंस आई विदर एंड डाई, और सन्नाटे में ही मैं बिखरता हूँ और मर जाता हूँ। उसका कहने का मतलब है जंगल का कि मैं क्या हूँ? मात्र एक बंदी, जंजीरों से बंधा हुआ पृथ्वी के साथ चुपचाप मैं बूढ़ा होता जाता हूँ, चुपचाप मैं मर जाता हूँ, बिखर जाता हूँ। एंड बिफोर लॉन्ग नथिंग विल रिमेन ऑफ मी बट अ हैंडफुल ऑफ एशेज, और बहुत ही जल्दी ही मेरा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। नथिंग विल रिमेन ऑफ मी, मेरा कुछ नहीं बचेगा, बट अ हैंडफुल ऑफ एशेज, केवल एक मुट्ठी भर राख मेरी रह जाएगी। ये वहाँ कहना है जंगल का, क्योंकि अंत में पेड़ का भी नाश होता है, ख़त्म होते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं, धरती में मिल जाते हैं, चुपचाप वहीं पर वो पौधे के रूप में उगते हैं, बड़ा होता है पेड़, और वहीं पर आखिर में पेड़ ख़त्म हो जाता है। अब नदी
कहती है, इसके बाद जंगल की बात के बाद नदी कहती है, ओ फॉरेस्ट हाफ asleep हाफ अवेक क्राइड द रिवर। नदी अपनी बात कहते हुए चिल्लाती हुई नदी बोलती है, काश में तुम्हारी जगह होती, हे वन अर्धनिद्रित हाफ asleep आधे सोए हुए, अर्धनिद्रित हाफ अवेक आधे जागृत आधे जगे हुए, आई विश आई वर यू काश में तुम्हारी जगह होती, यानी नदी कहती है मैं वन होती, इंजॉइंग अ सेक्लूजन आनंद एकांत का आनंद लेते हुए, सेक्लूजन माने होता है एकांत, एकांत का आनंद उठाते हुए, ऑफ लिविंग एमराल्ड एक जीवित एमराल्ड यानी एक हरा कलर का रत्न होता है, पन्ना जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो जीवित एक पन्ना एक हरा रत्न है, उसकी तरह एकांत का आनंद लेते हुए तुम रहते हो, नदी कहती है जंगल से। एंड इल्यूमिनेटेड बाय मूनलिट नाइट्स और चांदनी भरी रातों में चमकते हो, जंगल से बोलता है चांदनी भरी रातों में तुम चमकते हुए, बीइंग अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग और एक मिरर दर्पण बनकर के ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग बसंत के सौंदर्य को रिफ्लेक्ट करते हो, प्रतिबिंबित करते हुए। इस तरह से वो नदी जंगल की प्रशंसा करती है। योर डेस्टिनी अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, आगे नदी जंगल से कहती है तुम्हारा भाग्य है ए न्यू लाइफ एवरी ईयर, हर साल हर वर्ष एक नया जीवन। आपको पता है हर वर्ष नई पत्तियां उगती हैं, पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो इसलिए नदी ने जंगल से ये बात कही है कि तुम्हें तो हर साल नया जीवन मिलता है, ये तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हारा भाग्य है। माई लाइफ मेरा जीवन, रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ ऑल द टाइम, रनिंग मेरा जीवन स्वयं मुझसे भागता हुआ हर वक्त, भागना रनिंग भागना, खुद ही मैं अपने आप से भागती रहती हूँ, निरंतर लगातार भागती रहती हूँ, भागना रनिंग इन बिवाइल्डरमेंट यानी कि संभ्रम में, भ्रम है कि मैं आगे जाके मुझे कुछ मिलेगा, इस भ्रम में मैं भागती रहती हूँ, घबराहट मेरे अंदर रहती है और मैं आगे भागती रहती हूँ। एंड व्हाट इज माई गेन, और मुझे क्या मिलता है, कोई लाभ मुझे नहीं मिलता है, क्या है मेरा लाभ। ऑफ ऑल दिस मीनिंगलेस जर्नी, ये जो मेरी अर्थहीन यात्रा है, जो मैं भागती रहती हूँ, वो पूरी तरीके से अर्थहीन है, क्या लाभ है मुझे, क्या गेन है। नेवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, नदी अफसोस करती है, नदी नहीं है, एक नदी को नहीं है एक पल की शांति, काम और रेस्ट, विश्राम। नो वन कैन एवर नो व्हाट द अदर फील्स, अब यहाँ पर इस पोएम की फिलॉसफी बताई गई है। कोई कभी नहीं जान सकता, कोई भी, नो वन कैन एवर नो, कोई भी कभी नहीं जान सकता, व्हाट द अदर फील्स, कि क्या दूसरा क्या महसूस करता है, क्या अनुभव करता है दूसरा, ये कोई नहीं जान सकता। हु डज केयर टू आस्क अबाउट ए पासर बाई, कौन पूछने की केयर करता है, फिक्र करता है, चिंता करता है, अबाउट ए पासर बाई, कि क्या उसके पास में गुजरने वाले व्यक्ति की, जो उसके पास से गुजर रहा है, कौन उसकी चिंता करता है। इफ ही रियली एग्जिस्टेड और वाज ओनली ए शैडो, कि क्या उसका कोई अस्तित्व है, वो व्यक्ति सोचता है पास में गुजरने वाला कि क्या उसका कोई अस्तित्व है, और वाज ओनली ए शैडो, या वो केवल एक परछाई है, या वो केवल एक छाया मात्र है। नाउ अ पासर बाई एमलेसली वॉकिंग इन द कम्स टू आस्क हिमसेल्फ, अब एक पास से गुजरता हुआ, यों ही छाया में चलता हुआ, बिना उद्देश्य के, एमलेसली अपने आप से पूछता है, कम्स टू आस्क हिमसेल्फ,
एक लक्ष्यहीन चलता हुआ छाया में व्यक्ति गुजरता हुआ पूछता है आकर के खुद से, हु एम आई, कौन हूँ मैं? ए रिवर, एक नदी, ए फॉरेस्ट या एक जंगल, और बोथ या दोनों, रिवर एंड फॉरेस्ट, रिवर एंड फॉरेस्ट, नदी और वन, नदी और वन। यानी हर व्यक्ति जब किसी रास्ते पर जीवन में जाता है तो वो ये भी सोचता है, हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती है कि उसका जीवन नदी की तरह होना चाहिए या वन की तरह होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, और वो जो जी रहा है जीवन वो नदी की तरह जी रहा है या वन की तरह जी रहा है। ये कसम कस हर व्यक्ति के जीवन में, उसके दिमाग में चलती रहती है। जलालुद्दीन रूमी के द्वारा लिखी गई ये पोएम थी, बहुत अच्छी थी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आप देखें, व्हाई डज द फॉरेस्ट एनवी द रिवर? वन को नदी से ईर्ष्या क्यों है? जंगल को नदी से ईर्ष्या क्यों है? तो द फॉरेस्ट एनवीज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट द रिवर एंजॉयज। जंगल उस नदी की जो स्वतंत्रता है मूवमेंट की, चलने की, घूमने की, उससे उसको ईर्ष्या होती है जंगल को। एंड रिग्रेट्स इट्स ऑन डेस्टिनी ऑफ रिमेनिंग चेन टू वन प्लेस। और एक ही स्थान पर जकड़ा हुआ रहने के कारण उसे खुद के डेस्टिनी, खुद के भाग्य पर रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर? पानी का प्रभाव क्षेत्र, डोमेन, उसका किंगडम क्या है, उसका जिसमें वो राज करता है पानी, जहाँ पानी ही पानी होता है, तो वो क्या ऐसी जगह है? आप जानते हैं द सी इज द किंगडम ऑफ वाटर। सागर, महासागर जो होता है, समुद्र, वही पानी का प्रभाव क्षेत्र होता है, वहाँ का वो राजा होता है पानी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल की अपने जीवन के प्रति कंप्लेंट क्या है, शिकायत क्या है? जंगल को अपने खुद से क्या पश्चाताप होता है, उसकी शिकायत क्या है? द फॉरेस्ट कंप्लेन्स अबाउट इट्स इनेबिलिटी टू मूव। इनेबिलिटी यानी होती है असमर्थता, मूव माने हिलना डुलना। तो जंगल स्थान परिवर्तन नहीं कर पाता, नदी की तरह जा नहीं पाता, कहीं भी घूम नहीं पाता। तो स्थान परिवर्तन कर पाने में अपनी असमर्थता की शिकायत करता है जंगल। इट हैज़ टू स्टे एट वन प्लेस, ग्रो ओल्ड एंड डाई। इसे एक ही स्थान पर रह करके वो बूढ़ा होता है एंड डाई, और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये जंगल की शिकायत है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट? नदी जंगल की किस प्रकार प्रशंसा करती है? हाउ डज द रिवर प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा करना। नदी जंगल की, वन की किस प्रकार से प्रशंसा करती है? तो आंसर है द रिवर प्रेजेज, नदी प्रशंसा करती है, दैट द फॉरेस्ट एंजॉयज द सेक्लूजन ऑफ लिविंग ग्रीनरी एंड स्प्रिंग एज वेल एज अ न्यू लाइफ एवरी ईयर। नदी प्रशंसा करती है कि वन, जंगल जो है वो एक लिविंग ग्रीनरी, एक जीवित हरियाली के, सेक्लूजन, एकांत का आनंद लेता है, एंड स्प्रिंग, और बसंत का आनंद लेता है, एज वेल एज ए न्यू लाइफ एवरी ईयर, और साथ ही साथ हर साल, हर वर्ष वो नए जीवन भी, उसको नया जीवन भी मिलता है। तो ये जंगल की विशेषताएं हैं जो नदी जिसकी प्रशंसा करती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द रिवर कंसीडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस? नदी अपनी यात्रा को निरर्थक क्यों मानती है, अर्थहीन, मीनिंगलेस क्यों मानती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है द रिवर कंसीडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस बिकॉज इट ऑलवेज रन्स एंड नेवर हैज अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट। नदी खुद के जीवन को अर्थहीन मानती है क्योंकि इट ऑलवेज रन्स, ये हमेशा दौड़ती रहती है, भागती रहती है, एंड नेवर हैज़ अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, और उसके पास आराम के लिए, शांति के लिए एक भी क्षण नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज द डायलॉग बिटवीन द रिवर एंड द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट द डिलेमा ऑफ पासर बाई? किस तरीके से नदी और जंगल
नदी और जंगल के बीच में जो डायलॉग होते हैं, जो वार्तालाप होता है, किस प्रकार वो एक गुजरते हुए व्यक्ति के असमंजस को व्यक्त करता है। वहाँ से पासरबाई, एक व्यक्ति गुजर रहा है, उसकी जो दुविधा है, उसके अंदर जो डिलेमा है, दुविधा की स्थिति, उसको कैसे व्यक्त करता है नदी और जंगल का वार्तालाप। तो आंसर है द डायलॉग बिटवीन द रिवर एंड द फॉरेस्ट ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट्स द डिलेमा ऑफ अ पासरबाई। नदी और जंगल के बीच का वार्तालाप पासरबाई, पास से गुजरने वाले व्यक्ति की डिलेमा, दुविधा को ब्यूटीफुली, खूबसूरती से दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। He is not able to decide as to which course of life he should choose. वो व्यक्ति जो है, वह गुजरने वाला, वो इस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि उसे जीवन में कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन से रास्ते पर उसको चलना चाहिए। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट द रिवर एंजॉयज, नदी द्वारा उठाई जाने वाली स्वतंत्रता का आनंद वाला रास्ता, और द मैजेस्टिक सेक्लूजन, या फिर जो शानदार उसका एकाकीपन है जंगल का, काम एंड रेस्ट, जिसमें कि शांति है, आराम है, दैट द फॉरेस्ट एंजॉयज, जिसका कि जंगल आनंद लेता है। नदी और जंगल के मध्य का वार्तालाप पास से गुजरने वाले व्यक्ति की दुविधा की खूबसूरती से दर्शाता है, और वो व्यक्ति यह निर्णय लेने की स्थिति पर नहीं है कि उसे जीवन में कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, नदी द्वारा उठाई जाने वाली स्वतंत्रता का आनंद या जंगल द्वारा उठाई जाने वाली एकाकीपन, सेक्लूजन, शांति और विश्राम का आनंद। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का सब्सक्राइब आपके मोबाइल में देखिए, वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इसको जरूर टच करें। इसके टच करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल है, ऑल को आप दबाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। इस तरह के और भी वीडियो, ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो हमने एमपी इंग्लिश क्लासेस पर अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी तरह के वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको इससे पहले के सारे चैप्टर की प्रोज एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन आंसर की वीडियो की लिंक भी आपको दे रहे हैं, और आपकी पूरी वर्कबुक की क्वेश्चन आंसर की लिंक भी, वीडियो लिंक आपको हम दे रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाएं और एमपी इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।